In this video, I will teach you circulation of blood in the human body. ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टेरियम। अब बेटा हम जानते हैं कि हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है और द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं वो आर्टरिया और आर्ट्रियम कहलाते हैं एंड द लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। ओके, ये हमारे पास डायग्राम है, आपकी बुक्स में दे रखा है लंग्स, और ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट के। ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। ये अदर बॉडी पार्ट्स है। ये राइट आर्ट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल, वेना कैव ये है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा एरोटा कहलाता है, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड हैं, 1, 2, 3 एंड 4th। ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट। तो लेफ्ट पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। ओके, देन तो द ब्लड इज सेंड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड है वो सेंट होता है, मतलब भेजा जाता है सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम हेयर इट इज पम्प्ड टू द होल बॉडी थ्रू एरोटा, और यहाँ पर पंप्ड किया जाता है ब्लड को होल बॉडी थ्रू एरोटा के द्वारा। एंड आर्टरी जो होती हैं, आर्टरीज में हमारा प्योर ब्लड फ्लो होता है। ओके, आर्टरीज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल वेसल्स, और आर्टरी जो डिवाइड होती हैं मैनी स्मॉल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। द ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज गोज टू द कैपिलरीज, और जो ब्लड है फ्रॉम आर्टरीज गोज टू द कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज से जाता है कैपिलरीज में, वेयर जहां न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल आर एक्सचेंज होते हैं बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स में। ओके, वेना कावा ये वाइन होती है, ये वेना कावा, ये आपने डायग्राम में दे रखा होगा, वेना कावा, ये है वेना कावा। देन वेना कावा ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो वेना कावा होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है वो फ्रॉम द होल बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम, फ्रॉम द होल बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम, फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम से क्या होता है, ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल्स, और राइट आर्ट्रियम से ब्लड किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो पंप्ड होता है और टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से। हार्ट ऑलवेज, जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट ऑलवेज कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड इन इट्स लेफ्ट साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन राइट साइड। तो हार्ट जो ऑलवेज कंसिस्ट करता है, जो ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रिच ब्लड है इन इट्स लेफ्ट साइड में,
और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन राइट साइड में। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेड रेड कलर का जो ब्लड दिख रहा है, ये ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ओके। हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द बॉडी। हार्ट पंपिंग करता है ब्लड का इनटू द बॉडी से टू परफॉर्म पंपिंग एक्शन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलीजेस कॉन्टिन्यूसली टू परफॉर्म पंपिंग एक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट, और यही हमारा हार्ट बीट कहलाती है। द साउंड ऑफ हार्ट बीट कैन बी हियर्ड बाई स्टेथोस्कोप। साउंड ऑफ हार्ट बीट, हम हृदय की हार्ट बीट मतलब बीट को, हार्ट बीट को कैन बी हियर्ड सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। बेटा स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको डॉक्टर के पास मिलेगा और वो हमारी हार्ट बीट इससे मेजर करता है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। द साउंड ऑफ ए हार्ट बीट कैन बी हियर्ड बाई स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है दैट एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट की साउंड या हार्ट बीट की साउंड को एम्पलीफाई करती है। इट कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस दैट कंटेन्स ए डायफ्राम एंड टू ईयर पीसेस एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स। दिस इज द डिवाइस ऑफ स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप, इसे हम ईयर में लगाते हैं, दोनों एंड्स को दोनों कानों में लगाते हैं। कंसिस्ट ऑफ चेस्ट पीस डायफ। ओके।